आइए बच्चों देखते हैं कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब होता है कि चीज वही है लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। जैसे हमने थेल्स थ्योरम में यहाँ पर देखा था, थेल्स थ्योरम में क्या था कि अगर डीई लाइन बीसी के पैरेलल है, ये लाइन अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाता था। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाता था। ये क्या कहती है, थेल्स थ्योरम। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो लिख सकते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोलरी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि AD अपॉन DB में +1 इधर भी कर दिया और +1 इधर भी कर दिया। चूंकि ये रेशियो है तो 1/1 और 1/1 कर दिया। 1 को 1 से डिवाइड करो, रिजल्ट आपका वही आता है। तो हमने क्या कर दिया, AD अपॉन DB में +1 कर दिया और AE अपॉन EC में भी +1 कर दिया। अब क्या किया हमने, एलसीएम लिया, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, DB। तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर साफ सफाई क्या करेंगे, AD का 1 का AD में तो AD, फिर DB का 1 में DB और नीचे DB का DB में। तो ये हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई फिर नीचे का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलसीएम निकल आता है। तो AD प्लस DB अपॉन DB, और इसमें भी 1 का AE में मल्टीप्लाई किया, AE आ गया, EC का 1 में मल्टीप्लाई किया, EC आ गया, और EC का 1 में मल्टीप्लाई किया, EC आ गया। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए AD प्लस DB, AD और प्लस DB, ये पूरा मिलकर कितना बन जाएगा आपका, AB बन जाएगा। ये पूरा मिलकर AB बन जाएगा। AD प्लस DB कितना बन जाएगा, AB बन जाएगा। और नीचे हमारा DB जो है वो एज इट इज लिखा रहेगा। फिर AE प्लस EC, AE प्लस EC, AE और EC ये मिलकर पूरा कितना बन जाएगा, AC बन जाएगा। तो ये हमारा कितना बन गया, AC बन गया। तो AC अपॉन EC आपका वैसे रहा। तो हम ये क्या हो गई, कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। हम लोग AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC को AB अपॉन DB और AC अपॉन EC भी लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लोग पलट दें, इसको अगर हम लोग पलट दें तो DB आपका ऊपर चला जाएगा, DB अपॉन AB, और आपका क्या हो जाएगा, EC ऊपर चला जाएगा तो EC अपॉन क्या हो जाएगा, AC। तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, यानी कि DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AE। EC अपॉन क्या लिख सकते हैं, EC अपॉन AC, ये भी हम लिख सकते हैं। या इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, आपका AD अपॉन AB। हम लोग ये भी लिख सकते हैं AD अपॉन AB, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AE अपॉन क्या लिख सकते हैं, AC। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके थेल्स थ्योरम के क्या हैं, कोरोलरीज हैं। तो इनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट, हम लोग इसको थेल्स थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हैं, थेल्स थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हैं, और थेल्स थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।